तो एक बार पुनः ऋषि सत्ताओं को प्रणाम करके आज की चर्चा को हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो इसमें ये जो कहा गया है कि आदि शक्ति गायत्री महाप्रज्ञा, जो गायत्री महाविद्या है, ये तत्व ज्ञान को जागृत करने वाली विद्या है। जो भी इस महाविद्या का अवलंबन करते हैं उनको देखना हो कि किसी के जीवन में अगर गायत्री माता की कृपा सफल हुई कि नहीं हुई, तो ये देखना चाहिए कि उसके जीवन का कितना परिवर्तन है। जिसका जितने मात्रा में जीवन का परिवर्तन हो जाता है, इसका मतलब उसने उतनी ही मात्रा में गायत्री की कृपा को आत्मसात कर लिया, उतना ही उसने गायत्री माता की कृपा प्राप्त कर ली। हमें अपनी उपासना को, साधना को तभी सफल मानना चाहिए जब हमारे अंदर हमारा अंत्य परिष्कार हो। अगर हमारे अंदर अंत्य परिष्कार की प्रेरणा है, क्योंकि इसमें जो कहा गया है सविता सर्वभूतानाम, जो ये गायत्री मंत्र हम लोग करते हैं, सविता भगवान से प्रार्थना करते हैं, सविता सर्वभूतानाम सर्वभावान सूयते समनाथ सवनाथ कर्मणा चैव सवनाथ भावना चैव तेन सविता उच्यते। वह सविता भगवान जो सारी की सारी जितने भी उन भूतों को उत्पन्न करने वाले हैं, और भूतों को उत्पन्न करने के बाद में उनके अंदर अंतःकरण में प्रेरणा का विस्फुरण करने वाले हैं। तो जो व्यक्ति गायत्री का अवलंबन करता है उसके जीवन में सतत प्रेरणा रहती है, अपने जीवन का निर्माण करता है। और इसीलिए कहा गया कि हे नारद, तुम संसार में जाकर गायत्री महाविद्या का प्रचार प्रसार करो। गायत्री महाविद्या का प्रचार प्रसार होने से तत्व ज्ञान से लोग परिचित होंगे, उस तत्व ज्ञान से लोग अब आत्मनिर्माण करेंगे, और जो आत्मनिर्माण कर लेंगे उनके लिए विश्व निर्माण की भूमिका अति सरल हो जाएगी, अति सरल। हम लोग को बड़ा कठिन लगता है कि युग निर्माण कैसे होगा, लेकिन गुरुदेव ने दे दिया सूत्र, व्यक्ति के निर्माण। और इसीलिए गायत्री महाविद्या का प्रकटीकरण गुरुदेव ने इस युग के भगीरथ बन के यहाँ पे किया कि गायत्री के सिवा इस युग में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो इतनी विभीषिकाओं का समूल नाश कर और मनुष्य को कीचड़ में से उठाकर और देवत्व की ओर ले। तो इसी क्रम में जो हम लोग ये चर्चा कर रहे थे प्रज्ञोपनिषद की, तो हम लोगों ने दूसरे मंडल की ये चर्चा कर रहे थे। दूसरे मंडल में ये धर्म के अलग अलग लक्षणों पे हम लोगों ने चर्चा की। धर्म क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ही धर्म बोला, जो सबके लिए कल्याणकारी, अधिक से अधिक लोगों के लिए या सबके लिए जो कल्याणकारी सूत्र है उसी को धर्म बोला गया, जिससे सबका कल्याण। और धर्म के 5 लक्षण बताए गए। धर्म को आत्मसात कैसे किया जाए, तो 5 सूत्र इसमें बताए गए थे धर्म के, 5 लक्षण, जिसमें 10 लक्षण यानी 5 युग्म बताए गए। सत्य विवेक पहला युग्म धर्म का, सत्य और विवेक। धर्म को अवलंबन करने का पहला सूत्र सत्य और विवेक। दूसरा संयमशीलता और कर्तव्य परायण, यानी व्यक्ति संयम करे। कर्तव्य परायण तभी हो सकता है व्यक्ति जब संयम करेगा। संयम करने का वाला व्यक्ति ही सेवा कर सकता है, और सेवा करने वाला व्यक्ति ही कर्तव्य परायण हो सकता है। जो व्यक्ति संयम नहीं करता, जो सारा का सारी क्षमताओं को अपने लिए ही खर्च कर लेता। आज अगर हम लोग अपना विश्लेषण करें तो हमें लगता है कि हमें सारी की सारी क्षमताएं अपने ऊपर खर्च करके भी हम अपने जो है अभाव की पूर्ति नहीं कर पाते। गुरुदेव ने कहा है कि वासना और तृष्णा की खाई इस तरीके की खाई होती है कि उसको इंद्र के वैभव और कुबेर की संपदा से भी पाटा नहीं जा सकता। हमारे लिए ही हमारी क्षमताएं पूरी नहीं करती। इन क्षमताओं को बचा के ही व्यक्ति कर्तव्य परायणता के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। संयमशीलता, कर्तव्य परायण धर्म का दूसरा युगम। तीसरा युगम अनुशासन और अनुबंध। अनुशासन बाहरी जीवन में, हम लोग समाज में रहते थे, एक अनुशासन में हमें चलना पड़ता है।
कपड़े पहन रहे तो एक अनुशासन में रह के पहन रहे, हम लोग व्यवहार कर रहे हैं एक अनुशासन में रह के व्यवहार, बड़ों का अभिवादन करते हैं तो एक अनुशासन है, स्कूल में जाते हैं तो वहां पर एक अनुशासन होता है, ऑफिस में जाते हैं वहां पर एक अनुशासन। लेकिन वही व्यक्ति अनुशासित बन सकता है जो व्यक्ति अनुबंध का धनी, यानी अंतः संस्कारों का धनी। अनुबंध मतलब अपने से किए गए कमिटमेंट, मानवता पे, मानवता के रास्ते पे चलने के लिए किए कमिटमेंट को अनुबंध बोलते हैं। जब व्यक्ति अपने आत्म परिष्कार की तरफ बढ़ता है तो अनुबंध करता है कि मैं अपने अंदर ये बुराइयों को खत्म करूंगा और इस पद्धति से जीवन जीऊंगा। तो जो अपने साथ किया जाता है, अपने साथ लागू किए गए नियम को अनुबंध बोलते हैं। और जो व्यक्ति अनुबंध का पालन करता है, जो व्यक्ति अनुबंध अपनाता है, वो अनुशासन भी उसके जीवन में दिखाई। धर्म का तीसरा युगम। चौथा युगम जो है आज जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, सौजन्य और पराक्रम। व्यक्ति सज्जन बने, धर्म का। दुर्जन व्यक्ति कभी भी धार्मिक नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति के अंदर सज्जनता नहीं है वो कभी भी व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता, कभी भी धर्म का अवलंबन नहीं। लोग देखते हैं, बहुत सारे उद्दंड व्यक्तियों को देखते हैं समाज में, जो धर्म का केवल धर्म की पोशाक को ओढ़ लेते हैं, बाहरी आडंबर करते हैं, लेकिन उद्दंड होते हैं, मानवता से उनका कोई लेना देना नहीं। और वो कहीं पर भी हो सकते हैं, किसी भी संप्रदाय में हो सकते हैं, किसी विशेष संप्रदाय में, किसी भी संप्रदाय में इस तरह के उपद्रवी उदंडी लोग होते हैं। और धर्म को पाखंड के रूप में आज इसीलिए धर्म का पतन इसीलिए हुआ, संस्कृति का पतन इसीलिए हो रहा है कि लोगों ने धर्म के नाम पर आडंबर प्रारंभ कर दिया। नहीं तो धर्मो रक्षतो रक्षत, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। हम धर्म की रक्षा नहीं कर पा रहे, इसलिए हम लोग भी जो है अपनी रक्षा स्वयं नहीं करते। तो सज्जन व्यक्ति ही धार्मिक हो सकता है, उद्दंड व्यक्ति कभी धार्मिक नहीं है। और सज्जनता की परिभाषा क्या है गुरुदेव के शब्दों में? देखिए गुरुदेव इसमें इतनी सुंदरता है, इस वाले इसमें जो है प्रज्ञोपनिषद में, कि एकदम चीजों को इतना इतना व्यवहारिक रूप में प्रस्तुत किया गया है, इतना सहज रूप में प्रस्तुत किया गया है और सटीक रूप में, सहज और सटीक रूप में प्रस्तुत किया है। तो इसमें सज्जनता की परिभाषा क्या दी गई है कि दृढ़ता से युक्त विनम्रता, जागरूकता का समन्वय, सज्जनता को इसमें बोला गया है कि नम्र और विनयशील स्वभाव, विनम्र स्वभाव, विनयशील स्वभाव। अब मान लीजिए विनम्र तो विनयशील स्वभाव तो हो गया, लेकिन मधुर व्यवहार भी हो, मधुर व्यवहार, सभ्यता की परंपरा जिसने अपनाई, सभ्य हो जो व्यक्ति, सभ्यता का अभ्यास, सुसंस्कारी भी हो और सत्य का पक्षधर। विनम्रता, सभ्यता, मधुर व्यवहार, सुसंस्कारिकता, सत्य का पक्ष, ये सारी चीजें जब व्यक्ति में आती तो उस व्यक्ति को सज्जन बोला। तो सज्जन व्यक्ति, और सज्जन व्यक्ति ही धार्मिक हो सकता है, वही जो है दूसरों का कल्याण कर सकता है। और सज्जन हमेशा सदव्यवहार करता है, सदव्यवहार करता है, वो शत्रु के साथ में भी सदव्यवहार करता है। अगर शत्रु का संहार भी कर रहा है तो उस समय भी उसके मन में केवल यही भावना आती है कि मैं इसके अंदर की जो शत्रु है, राक्षस, उसको खत्म। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को
इसीलिए बोला था कि अर्जुन तू मेरा स्मरण कर युद्ध। ईश्वर का स्मरण रखने से ही व्यक्ति युद्ध करता है और नैतिक युद्ध करता है। ये युद्ध अनैतिक ना हो, इसीलिए ईश्वर का स्मरण किया है। सज्जन कभी दुर्व्यवहारी नहीं होता, दूसरों को मृत्यु दंड भी देता है, तब भी शांत मनस्थिति से। जज जज जब मृत्यु दंड देता है उसको हत्यारा नहीं बोलते, जज बोलते हैं, न्यायकारी बोलते हैं उसको, न्यायाधीश बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सज्जन है वो। हमारे भारत का कानून ये कहता है, लचीला इसीलिए है कि 100 दोषी लोग भले ही छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष की किसी को दंड नहीं मिलना। भले ही उसमें 100 दोषी छूट जाए, लेकिन एक किसी निर्दोष को दंड नहीं मिलना। इसीलिए हमारी कानून व्यवस्था लचीली बनाई कि व्यक्ति को सुधरने का, अपने आप को प्रस्तुत करने का भरपूर मौका दिया जाए, अंत तक मौका दिया जाए अपने आप को बचाने का। और अंत में आकर जब सारे गवाह, सारे सबूत, जब व्यक्ति हाथ खड़े कर देता है कि अब मैं अपने इसको सिद्ध नहीं, अपनी निर्दोषता को सिद्ध नहीं कर सकता, तब उसको जाके दंड दिया। हमारी न्याय प्रणाली ऐसी है और ईश्वर की न्याय प्रणाली भी ऐसी है। वहां पर भी कुकर्म करते हुए किसी के हाथ नहीं कटते हैं, झूठ बोलते हुए किसी की जीभ नहीं कटती है। मौका देता है ईश्वर, भरपूर मौका देता है। और मौका देने के बाद में प्रायश्चित करने का मौका देता है। इसीलिए कभी भी कर्म फल इतनी जल्दी परिपाक और ये नहीं बनता है, प्रारब्ध नहीं बनता है। उसके बीच में एक प्रायश्चित का उसके बीच में विधान रहता है। अगर व्यक्ति प्रायश्चित करके अपने आप को उस कर्मों का, जितना जो उसने कुकर्म किए हैं, अगर उसके बदले में अच्छाई करके उनका उसको पाट देता है, उसको खत्म कर देता है, तो फिर वो जो है उसका कर्माशय की सफाई हो जाती है। तो प्रारब्ध नहीं बन पाते, तो बीज नहीं बन पाते, परिपाक नहीं हो पाता। तो सज्जन व्यक्ति ये जानता है कि कभी भी कोई भी व्यक्ति, भले ही वो जो ये कर रहा है, अपनी आत्मा से वो पापी नहीं है, अंतःकरण उसका कलुषित नहीं है। केवल और केवल एक लबादा या आवरण चढ़ गया, इसको हटा दिया जाए। इसीलिए सूत्र सिद्धांत अपनाया जाता है कि पाप को मारो पापी को नहीं। भगवान बुद्ध ने यही किया। उन्होंने सारे सारे जो है सभी के अंदर के पापियों को समाप्त किया। अंगुलीमाल, आम्रपाली, कितने लोगों के जीवन में उन्होंने परिवर्तन किया। गांधी ने विनम्रता से, सत्य से, अहिंसा से, गांधी में ऐसी, उनके अंदर ऐसी क्षमता थी, इतने क्षमाशील थे, इतने धैर्यवान थे कि वो अंग्रेजों तक को उनके कर्मों पर ग्लानि अनुभव करवा देते थे कि वास्तव में हम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। इसीलिए अंग्रेज लोग उनका सम्मान किया करते हैं, इतना धैर्य था उनका। सज्जन हमेशा धैर्यशाली है, उनके अंदर अटूट धैर्य है। दंडी दुर्जन कभी लोग वो नहीं करते। आतंकवादी के अंदर धैर्य नहीं होता। वो कुछ करके समाज को नुकसान तो पहुंचा सकता है, लेकिन कुछ सृजनात्मक काम कभी नहीं कर सकता, क्योंकि सृजन के काम करने के लिए हमेशा धैर्य की आवश्यकता है। बहुत धैर्यवान व्यक्ति, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इतने धैर्यवान। अनीति के सामने गुरु गोविंद साहब, पूरा परिवार चला गया, सब खत्म हो गया, कितने धैर्यवान थे। धर्म को नहीं छोड़ा, संस्कृति को नहीं।
पूरा परिवार। सज्जन हमेशा धैर्यवान हो, हमेशा सबको प्रेम बांट, क्योंकि प्रेम आत्मा की प्यास हो, प्रेम आत्मा की प्यास हो। हमें खुद अपने लिए भी प्रेम चाहिए, अपने को जब कोई प्रेम देता है तो आत्मा तृप्त हो जाती है, और दूसरों को प्रेम देने से भी आत्मा तृप्त हो। प्रेम का विस्तार, प्रेम कैसे करें? कोई व्यक्ति से घृणा कर रहे हैं तो उसको प्रेम में कैसे बदला जाए? तो इसमें गुरुदेव ने एक सूत्र लिखा है कि आत्मीयता संवर्धन किया जाए, गहन आत्मीयता का संबंध अपने अंतःकरण में उसके लिए बैठाया जाए। जिससे आत्मीयता का संबंध बनता है, उससे फिर प्रेम भी पैदा होगा, धीरे धीरे प्रेम होंगे। पति पत्नी के प्रारंभिक जीवन हो सकते हैं, विचार नहीं मिलते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब वो प्रेम आत्मीयता धीरे धीरे पैदा होगा, तो दोनों लोग जो आत्मीयता से प्रेम से रहेंगे, आत्मीयता बढ़ती, जहाँ पर भी आत्मीयता बढ़ती वहीं प्रेम पैदा होगा। तो महामानव हमेशा प्रेम ही बांटते हैं, और बदले में उनको प्रत्युपकार भी मिलता है, लोग उनका सम्मान करते हैं। दूसरा जो इसमें सूत्र बताया गया है, पराक्रम का सूत्र बताया गया है। पराक्रम क्या है? तो पराक्रम को यहाँ बताया गया तत्परता और तन्मयता। कोई भी काम किया जाए तत्पर होकर, तन्मय होकर, साहस के साथ किया, वो पराक्रम है। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि किसी आतंकवादी को पराक्रमी नहीं कहा जा सकता। तन्मयता तत्परता तो उसमें भी बहुत होती है। श्रम श्रम का श्रम श्रम मनोयोग वो भी लगा, लेकिन पराक्रमी नहीं हो सकता, क्योंकि सज्जनता उसके अंदर। तो पराक्रम भी तभी पूरा होता है जब सज्जनता उसके साथ में जुड़ी रहे। और वो हमेशा आशावादी रहता है, निराशा कभी उसके पास फटकती भी नहीं। आशा और विश्वास की शक्ति, बल कौशल की जो साधना होती है, आशा और विश्वास की जो ये साधन है, ये होते हैं, जिसके पास भी ये संपत्ति होती है, ये धन संपदा से भी अधिक महत्वपूर्ण है। पराक्रम के सूत्र, अगर मनुष्य पराक्रमी है तो उसको हमेशा आशान्वित रहना चाहिए, विश्वास रखना। जो सुखी और प्रगतिशील रहना चाहता है, इसमें इसमें गुरुदेव ने कहा है, जो सुखी और प्रगतिशील रहना चाहता है, हम लोग सभी लोग सुख की कामना करते हैं कि सुखी रहें, और सुख के लिए धन साधन संपदा भी इकट्ठी करते हैं, क्योंकि हम सभी लोगों के मन में एक आकांक्षा रहती है कि सुखी रहें। लेकिन सुखी रहने का कितना बढ़िया इसमें सूत्र इसमें गुरुदेव ने बताया है कि जो सुखी रहना चाहते हैं, उन्नतिशील बनना चाहते हैं, वो अपना पुरुषार्थी रहें, साहस अपनाएं, श्रमशील बने, पराक्रमी बने। ये सभी पराक्रम के सूत्र। श्रमशील हो, साहस अपना, पुरुषार्थी बने, और योजनाबद्ध तरीके से अपने जीवन को जिए। क्योंकि पराक्रम का अर्थ यह भी है अपने समय का सदुपयोग करना, और समय का सदुपयोग वही व्यक्ति कर सकता है जिसके लिए दिन भर के लिए योजना हो। क्योंकि जैसे मन खाली होता है, विकारों से ग्रस्त हो जाते हैं, कोई ना कोई विकार उसको घेर लेंगे। अगर हमारे पास पूरे दिन की प्लानिंग, गुरुदेव कहा करते थे कि मैंने अपने जीवन का एक नन्हा क्षण भी व्यर्थ नहीं किया।
महाकाल हम लोग उन्हें इसीलिए नहीं कहते। गुरुदेव समय के साथ नहीं चलते थे, वो समय से आगे आगे चलते थे। हम लोग समय के साथ नहीं चल पाते, समय से पिछड़ जाते हैं। गुरुदेव की विशेषता देखे समय से आगे चलते थे वो। अपने जीवन में जब गुरुदेव महाप्राण हुआ 2000 तक की अखंड ज्योति गुरुदेव खुद लिख के रख गए थे। कितना साहित्य लिख के रख गए कि बाद में प्रकाशित होता रहे। कितनी योजना बना के रख गए, कितनी साधना पद्धतियों को उन्होंने विकसित किया, ये आगे आती रही। समय आने पर इनको खोला जाए। गुरुदेव हमेशा समय से आगे चलते। पराक्रमी व्यक्ति ही समय से आगे चलता है, जिसके पास योजना हो। और उन्होंने एक कहते थे कि मैंने जीवन का एक नन्हा क्षण भी जो है व्यर्थ नहीं। तो इसीलिए कि हमेशा सुबह उठ के वो योजना बनाया करते थे, और फिर बिल्कुल जिस प्रकार से मशीन काम करती है, योजना को कार्यान्वित करने में लगे रहते थे, और शाम को फिर एनालिसिस करते थे। इसी को आत्मबोध और तत्वबोध की साधना बोला जाता है। व्यक्ति को योजनाबद्ध तरीके से जीवन जीना। कहते हैं कि जब व्यक्ति के पास खाली समय रहता है तो उसमें दुर्व्यसन पनपने लगता है, और जैसे ही व्यक्ति के अंदर दुर्व्यसन पनपते हैं, कुकल्पनाओं में लग जाता है और वह भ्रष्ट हो जाता है। साहस भी पराक्रम है। हमारे सामने जीवन में कई चुनौतियां आती हैं। कई बार हमें लगता है कि आदर्शों के साथ समझौता करना पड़ेगा, लेकिन कभी भी आदर्शवादी समझौता नहीं करते, अनीति का समझौता नहीं करते, उनके साथ दो दो हाथ करते हैं। साहसी व्यक्ति ही पराक्रमी हो सकता है। कि आज तो हम थोड़ा सा ये कर लें, थोड़ा सा बिना आदर्श के चल रहे हैं, कल से आदर्श अपना लेंगे। व्यक्ति कभी अपने जीवन में आदर्शों के लिए लोग अपने जीवन का बलिदान तक करते हैं। आदर्श गैलीलियो को गैलीलियो हमारे भारत में तो आर्यभट्ट ने बहुत पहले से जो है इसके सिद्धांत ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज कर ली थी। लेकिन गैलीलियो ने जब ये सिद्धांत बताया, उससे पहले यहूदियों की ये मान्यता हुआ करती थी कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता, लेकिन गैलीलियो ने कहा ये सही नहीं है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो गैलीलियो को बोला गया कि आप अपने इसको बदलिए, ये सत्य को बदलिए। जो हमारी महापुस्तकों में लिखा हुआ है, जो ये हमारा धर्म करा, वही सत्य है। मतलब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही। गैलीलियो का नहीं, मैं सत्य का अवलंबन नहीं छोड़ा, चाहे कुछ भी हो जाए, मर जाए मिट जाए। गैलीलियो को क्रूस पे चढ़ा दिया गया। जिस प्रकार से इनको ईसा मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया था, गैलीलियो को क्रूस पे चढ़ा दिया गया। खुदीराम बोस फांसी पर चढ़ा दिया गया। ये लोग आदर्शों पे चलते लिए आदर्श नहीं छोड़ा। इसलिए पराक्रम के रास्ते पर चलने के लिए साहस की आवश्यकता है। ये राह नहीं है फूलों की, कांटे ही इस पर मिलते हैं। दर्द जमाने का लेकर केवल हिम्मत वाले चलते हैं, और हिम्मत वाला होगा वही आदर्श। सौजन्य और पराक्रम, ये दोनों एक दूसरे का अभिन्न अंग है। सुनने में तो विपरीत लगते हैं कि सज्जन होगा पराक्रमी नहीं होगा, पराक्रमी होगा सज्जन नहीं होगा, लेकिन दोनों ही अभिन्न अंग है। पराक्रम तभी सफल होता है जब सज्जनता उसके साथ में जुड़े, और सज्जन व्यक्ति तभी अपने जीवन में सफल होता है जब उसके जीवन में पराक्रम हो, कार्य को परिणित करने की क्षमता उसके जीवन में। तो इसी तरीके से ये जो है धर्म के चौथे युगम का जो इसका चर्चा थी, आज महर्षि आरुणि के बीच में, आश्लाइन के बीच में ये चर्चा है। सभी लोग इस चर्चा को सुनकर बहुत संतुष्ट हुए, और धर्म धारणा को प्रसार करने के लिए, धर्म की धारणा का प्रसार करने के लिए सभी ने अपने आप को संकल्प किया। तो इसी के साथ में अध्याय समाप्त होता है। अभी हमारे पास कुछ समय है 8:30 बजे तक का। तो कोई इसमें प्रश्न बनते हो, या कोई अनुभव बनता हो, या कोई बात छूट गई हो,
तो अपने अनुभव से उसको पूरा किया जा सकता है। जी। कहीं कोई प्रश्न बनता हो या कुछ बात इसमें बैठती हो, या फिर अपना अनुभव जो है, सभी साधक इसमें जुड़े हुए हैं, एक से एक बढ़ के साधक हैं, तो अपना अनुभव भी इसमें दे सकते हैं और बता भी सकते हैं कि किन अर्थों में उन्होंने अपने जीवन में प्रजनता और पराक्रम को दोनों का समन्वय बिठा के किस प्रकार अपने जीवन में जो है वो लोग चले। अगर कोई प्रश्न कहीं से भी कोई प्रश्न बनता हो, केवल इसी अध्याय से नहीं, कहीं कोई प्रश्न बनता हो तो हम लोग चर्चा कर सकते हैं इसके बारे में। नमस्ते भैया, मैं लुधियाना से वंदना भैया। अभी मतलब फर्स्ट टाइम आपकी मीटिंग अटेंड कर रही हूँ मैं, और पंचकोश शुद्धिकरण के बारे में जब पता लगा तो अच्छा लगा कि मतलब सैटरडे की भी मैंने सेकंड क्लास भी अटेंड की है। लेकिन आप मतलब जो भी आप चीज आज बता रहे हो भैया, उसमें पूरा उतरने की सिर्फ एक अभ्यास है, कोशिश है भैया। लेकिन बस वही है कि जैसे लगता है कि जैसे ना दिन भर में मतलब बहुत कुछ बंदा अपनी तरफ से सही करने की कोशिश में लगा रहता है, लेकिन कुछ ना कुछ छूटता रहता है। तो समझ में नहीं आता भैया कि मतलब कई बार तो ऐसा लगता है कि ये जो सारा ज्ञान है ना, ये सिर्फ एक बुकिश नॉलेज रह जाता है भैया, जब हम पूरी तरह से उस पे उतर नहीं पाते हैं। समझ में नहीं आता कुछ भैया इन चीजों को लेके। आप कहते हो सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोलने जाओ तो लोग नाराज हो जाते हैं। कुछ करने जाओ, किसी का भला करने जाओ, 1% के लिए जाओ, 2% के लिए जाओ, अगला 100% मांगता है और बार बार मांगता है। कुछ चीजें प्रैक्टिकल है, अनुभव में है, लेकिन मतलब फिर निराशा बहुत ज्यादा हो जाती है भैया उससे। हाँ जी, तो दीदी आपने बहुत अच्छा ये प्रश्न पूछा है, और अभी सभी लोगों के जीवन में ये सारी चीजें चलती भी हैं। तो इसमें जैसे आपने कहा कि मतलब पहली बात तो ये है कि देखिए, इसमें भगवान कृष्ण अर्जुन पूछते हैं भगवान कृष्ण से, तो कि वे इसको हम लोग किस प्रकार से सन्मार्ग पर चलें, यानी मन का निग्रह या मन को किस प्रकार से हम लोग जो अच्छी तरफ लगाएं। तो इसमें जो भगवान कृष्ण कहते हैं, अभ्यास तू कौन्ते वैराग्यं गृह्णाति। अभ्यास और वैराग्य, तो अभ्यास तो निरंतर हमें करना ही पड़ेगा, और ये जो चीजें हैं बहुत धीरे, बहुत धीमी गति होती है, लेकिन धीमे धीमे धीरे धीरे करके, इसीलिए हम लोग हमेशा जो है ये पूरा का पूरा पैकेज लेके चलते हैं इसमें। कि देखिए, जब हम लोग ये करते हैं तो सबसे पहले दिन में अपने उपासना से अपना दिन प्रारंभ करते हैं। जब उपासना से अपना दिन प्रारंभ किया जाता है तो व्यक्ति को अनीति से लड़ने के लिए शक्ति प्राप्त होती है। उसके अंदर जो है अनीति का प्रतिकार करने के लिए उसके अंदर मादा और साहस पैदा होता है। वो बुराइयों से घबराता नहीं है, तो उपासना से हमें आत्मबल मिलता है। फिर पूरा दिन हम लोग अपने कर्म योग करते हुए, कर्तव्य परायणता का जीवन जीते हुए, हमारे सामने प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे आपने कहा कि सत्य बोलते हैं, किसी को बुरा लग जाता है, तो गुरुदेव ने उसमें ये भी कहा है कि सत्य को उस तरीके से प्रस्तुत किया जाए कि हमारा काम भी हो जाए, सामने वाले को संदेश भी बता दिया जाए, और जो है उसको बुरा भी ना लगे। तो सत्य प्रिय भी होना चाहिए, क्योंकि सत्य जो है, अगर किसी को बुरा लग गया तो गुरुदेव ने इसको कहा है कि वो सत्य पूरी तरीके से सत्य नहीं है। सत्य प्रिय भी लगने वाला होना चाहिए। तो जिसमें सत्य और विवेक प्रकरण में कहा है, सत्य का हमेशा विवेक के साथ में प्रयोग करना चाहिए कि इस सत्य को किस प्रकार से, इससे सत्य से इसका भला होता है। अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई कसाई किसी गाय के पीछे अगर भाग रहा है, और गाय जो है भाग गई है कहीं पे, और कसाई गाय हमारे सामने से निकल के गई है, और कसाई हमसे पूछता है कि गाय क्या इस रास्ते से गई है, तो अगर हम उसमें आंखों देखी बात अगर कह देंगे कि हाँ इस रास्ते से गई, तो उस गाय को कटना पड़ेगा। लेकिन उस समय कल्याणकारी क्या है कि गाय को ये बता दिया जाए, नहीं हमने गाय को नहीं देखा, या गाय की दूसरे रास्ते पे चली गई है। तो ये जो है, ये यहाँ पे सत्य कल्याणकारी होगा। भले ही जिस जैसे हमने देखा उसको नहीं कहा गया, तो जैसा जो देखा जाए वैसे कह दिया जाए, एक सत्य का बहुत ही छोटा स्वरूप है। सत्य अपने आप में पूरा एक व्यापक पूरा तथ्य है, इसीलिए सत्य को नारायण बोला गया है।
तो गुरुदेव ने जो इसमें कहा कि जरूर पढ़ना चाहिए सत्य और विवेक प्रकरण। अगर सत्य को भी प्रस्तुत किया जाए तो कैसे, अगर हम किसी की बुराइयां भी किसी के सामने बता रहे हैं तो कभी भी उसको ये नहीं लगना चाहिए हमारा तिरस्कार कर रहे हैं, उसको भी इस तरीके से मतलब है कि आप बहुत अच्छे हैं, आपके अंदर ये अच्छाई है, एक थोड़ी सी कमी इस तरीके से लगती है जो मतलब इसको भी दूर किया जा सकता है। तो अगर इस तरीके से प्रस्तुत करें तो सत्य को गुरुदेव ने कहा है कि बड़ा ही विवेकपूर्ण ढंग से इसको जो है ये प्रस्तुत करना चाहिए। तो धीरे धीरे करके जो, क्योंकि इसमें ये इसीलिए भी बताया गया कि सज्जनता के साथ में, मृदुलता के साथ में, मधुर व्यवहार के साथ में जो है, क्योंकि बड़े धैर्य पूर्वक जो है करना, किसी को बनाना है या खुद बनना है तो बड़ा धैर्य इसमें अपनाना पड़ता है। ऐसे करके जो है साधक बार बार फिसलता है, हम लोग बार बार गिरते हैं, लेकिन हम लोग उपासना इसीलिए करते हैं कि अगर हमारी एनर्जी लॉस्ट हो गई है, हमारा आत्मबल क्षीण हो रहा है, तो दोबारा उसको चार्ज कर लिया जाए। और गुरुदेव ने तो 3 बार काल संध्या करने के लिए बोला है कि 3 बार करें, दोपहर में भी करें, शाम को भी करें, ताकि जहां पर भी हमारी जो मैग्नेटिज्म कमजोर पड़ रहा है, जहां पर भी हमारे ऊपर दुर्बलताएं हावी हो रही हैं, तो पंचकोश की साधना बेसिकली हमारी सत्ता को प्रखर करने की ही साधना है। गायत्री उपासना के साथ में हम लोग अपने आत्मिकी का परिष्कार करते हैं, अपना निर्माण करते हैं। लेकिन जब हम लोग दूसरों का निर्माण करने के लिए जाते हैं तो उस समय सावित्री की साधना मतलब अपने पंचकोशी साधना का मतलब हो गया अपनी सत्ता को 5 गुना अधिक बना लेना, अपनी सत्ता को 5 गुना कर लेना, 5 टाइम्स अपनी एनर्जी को बढ़ा लेना, अपनी अपनी शारीरिक स्वास्थ्य को भी, अपनी प्राण ऊर्जा को भी, अपने जो है मानसिक स्तर को भी, अपने जो है इस विज्ञान में कोश अर्थात अपने जो है आत्मिक स्वरूप को भी, आनंद के स्वरूप को भी। तो इस सबको जो है जब हम प्रखर कर लेते हैं तो व्यक्ति 5 गुना क्षमता हो जाती है, तब जाके वो जो व्यक्ति 2-2 हाथ करता है, तब जाके गुरुदेव भी इस बात को कहा करते थे। उन्होंने उन्होंने पंचकोशी साधना, सूक्ष्मीकरण साधना में गुरुदेव क्यों गए? उनका उद्देश्य केवल यही था कि हमारा तो निर्माण हो गया, अब जो दूसरों का निर्माण करना है तो वो निर्माण करने के लिए हमें उस स्तर की सत्ता को अपने अंदर विकसित करना पड़ेगा, अपने आप को उतना विकसित करना पड़ेगा, तब जाके व्यक्ति दूसरों का निर्माण कर सकता है। तो इसीलिए जो है पंचकोशी साधना की जाती है गायत्री साधक को। और उन्होंने कहा है कि हर एक गायत्री को आत्मिकी की साधना करने के बाद, गायत्री साधना करने के बाद पंचकोशी सावित्री साधना में प्रवेश करना ही पड़ता है, अगर उसे संसार की भूमिका, संसार निर्माण की, युग निर्माण की भूमिका निभानी पड़े। तो ये बिल्कुल वही रास्ता, हम लोग उसी रास्ते पे चल रहे हैं। तो अपने आप को जो और जितना प्रखर करते जाएंगे उतना ही हमारे लिए जो दूसरों के निर्माण की भूमिका सरल होती जाएगी, फिर हमारा आत्मबल जो है डिगेगा नहीं। जी भैया। क्लियर हुआ होगा दीदी? इसमें गायत्री साधना में गायत्री मंत्र का जाप करते हैं भैया? हाँ, तो इसमें देखिए गुरुदेव से जब भी हम लोग जुड़ते हैं, यानी इसमें जब गुरु दीक्षा ली जाती तो गुरुदेव का जो इसमें, क्योंकि किसी भी पद्धति में ये कहा गया कि जो है गुरु के अनुशासन में वो करना चाहिए। तो अपन जब इसमें गुरु दीक्षा लेते हैं तो गुरुदेव शुरू में ये बातें बताते हैं, 3 अनिवार्य नियम देते हैं कि पहले तो 3 माला गायत्री मंत्र का जप आपको प्रतिदिन करना है। दूसरा नियम जो है सप्ताह में 1 दिन उपवास करना है। तीसरा नियम जो है इसमें 2 घंटा जो है, कम से कम 2 घंटा समय सप्ताह में जो है, हम अगर हम मान लो प्रतिदिन का नियम बोलते हैं तो प्रतिदिन का नहीं मिल रहा तो सप्ताह में कुछ समय जो है संसार के कल्याण के लिए निकालो। ये 3 चीज का जो सूत्र बताते हैं, तो इसी को गायत्री उपासना कहा जाता है। धीरे धीरे ये चल के आगे जब विकसित होने लगती है, इन सूत्रों के माध्यम से हमारा अंदर का विकास हो जाता है, मजबूत हो जाते हैं, तो अब लगता है हम तो बदल गए, अब दूसरों को बदला जाए। तब जाके फिर व्यक्ति सावित्री साधना की भूमिका में प्रवेश करता है, पंचकोशी भूमिका में प्रवेश करता है। तो उस समय वो अपनी सत्ता को फिर 5 गुना बनाता है। जी भैया, मतलब गुरु दीक्षा पहले जरूरी है लेनी? हाँ, गुरु दीक्षा का मतलब ये होता है कि आप गुरु के अनुशासन में, हम लोग गुरु के अनुशासन में चलें। और गुरुदेव ने तो बोला है कि मतलब ये गुरुदेव ने बोला है ना कि उन्होंने बड़ा अच्छा वाक्य बोला है कि मेरे स्वरूप को मेरे साहित्य में खोजो। हम लोग वो सुनते हैं ना जब अरदास करते हैं अपन, जो है इसमें सिख धर्म में अरदास की जाती है कि गुरु ग्रंथ जी को मान्यो प्रगट गुरा की दे, बोलते हैं ना, हाँ जो जी। प्रभु को मिलबो चाहे तो खोज शब्द में ले। तो प्रभु से मिलने का रास्ता अगर खोजना है तो शब्द में ही खोजा जा सकता है। तो गुरुदेव ने कहा अगर मुझे ढूंढना तो मेरे साहित्य में ढूंढो।
तो गुरुदेव के साहित्य में उनकी इच्छाओं को ढूंढा जाए और उसके अनुरूप जो उन्होंने बताया उस जीवन जिया जाए। इस पद्धति में जब हम लोग जीवन जीते तो अपने आप ही हमारा फिर उस पद्धति में निर्माण होता जाता है। व्यक्ति की जो है अपनी आंतरिक सत्ता और बाहरी सत्ता दोनों प्रकार होती जाती है। जी भैया। तो गायत्री मंत्र जब हमारे जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। अनिवार्य है। जी धन्यवाद प्रणाम भैया। भैया, सभी को प्रणाम। अच्छा, ये सभी का प्रश्न होगा, बहुत लोगों का होता है, प्रेम और मोह में क्या अंतर है? प्रेम को परिभाषित कीजिए। आजकल तो प्रेम को कुछ और ही रूप में लिया जाता है। और दूसरा, वैराग्य के बारे में भी कुछ बताइएगा ना। लोग इसके बारे में बहुत भ्रांतियां हैं, बहुत कम समझ है, तो आगे वाले में कृपया जी। थैंक यू। हाँ जी, तो इसका बड़ा सुंदर गुरुदेव ने कहा है, इसकी प्रज्ञोपनिषद में समाधान दिया है कि प्रेम जब एक सीमित दायरे तक होता है तो वो मोह होता है। हमारा अगर प्रेम हमारे परिवार तक ही सीमित है, हमारे बच्चों तक सीमित है, तो वो वहां पे मोह हुआ। और वही प्रेम हमारा विस्तृत हो जाता है पूरी इकोलॉजी के लिए, वातावरण के लिए, हमारे पड़ोसियों के लिए, इस संसार के लिए जब हमारा प्रेम जागता है तो वो सच्चा प्रेम हो। फिर वो मोह बंधन को तोड़ के जो है आत्मीयता संवर्धन को ही प्रेम कहा जाता है। तो जब तक वो सीमित दायरे में तब तक मोह है। और दूसरा वैराग्य, वैराग्य का मतलब होता है अपने रागों को संसार से मोड़कर और आत्मिकी की दिशा में, संसार से हटाकर आत्मिकी की दिशा में मोड़ देना। चिपकाव तो रखना पड़ेगा कि मन का जो स्वभाव ही चिपकने का होता है, वासनामय होता है, ये चिपकेगा, इसको सिद्धि प्राप्ति चिपक जाता है। लेकिन ये हमारे ऊपर ये डिपेंड करता है, हमारे ऊपर ये पूर्ण रूप से जो है ये निर्भर करता है हम कहाँ पर चिपका रहे हैं। अगर हम लोग जो है इसको अच्छाई से चिपका रहे हैं, सन्मार्ग से चिपका रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा आत्म कल्याण है, इसी को श्रेय मार्ग बोला जाता है। और संसार में चिपका रहे हैं तो इसको प्रेय मार्ग बोलते हैं। भौतिकता में चिपकाते हैं इसको प्रेय मार्ग बोला जाता है। और प्रेय मार्ग में व्यक्ति का पतन होता है और श्रेय मार्ग में जो है वो आत्मिक आगे बढ़ता है, अपना कल्याण करता है, संसार का कल्याण करता है। यही वैराग्य है। वैराग्य का मतलब घर छोड़ देना नहीं है। वैराग्य का मतलब है कि अपने राग को मोड़ दिया जाए, अपने पास जो भी साधन संपदा है उसको संसार के हित के लिए, उसको अपने हित के लिए, संसार के हित के लिए प्रयोग किया जाए। थैंक यू भैया। ये मतलब वैराग्य मन की अवस्था है ना, ये कोई घर बार छोड़ने या उससे संबंधित नहीं है। नहीं। और दूसरा, पराभक्ति इसी को कहा है फिर गुरुदेव ने। एक तो गौड़ी भक्ति कहा है, जिसको मैं अभी एक लिमिटेड आप उसमें रहते हैं, फिर पराभक्ति ये कहा है कि संसार के लिए मतलब सब कुछ है। जैसे नामदेव जी के बारे में, वो पराभक्ति है, संत नामदेव जी थे। हाँ, यही पराभक्ति है कि गुरुदेव ने जो कहा, आदर्शों के प्रति अटूट प्रेम को भक्ति कहा। आदर्शों के प्रति अटूट प्रेम। जब भी हम कहते हैं हम गुरु भक्ति करते हैं, गुरु भक्ति का मतलब ये हो गया हम गुरुदेव की बातों को मान रहे हैं और प्राणपण से स्वीकार करने को तैयार हैं, तो वो हमारी गुरु के प्रति भक्ति है। तो मतलब अगर किसी के हम भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, तो उनके आदर्शों को कितना हम लोग समझ पा रहे हैं, कितना उन पे चल पा रहे हैं। तो जितने मात्रा में चल पा रहे हैं इसका मतलब हम उतने ही बड़े भक्त। धन्यवाद भाई साहब, बहुत अच्छा। कभी आप इस पर थोड़ा डिस्कस करिए। काफी लोगों के वो आते हैं, मतलब कि पूजा पाठ में मन क्यों नहीं लगता हमारा। बहुत दूसरे ग्रुप में भी हम लोग चल रहे हैं ना, तो वहाँ बहुत लोग पूछते हैं कि क्यों नहीं मन लगता, मन भाग जाता है जब हम ये करने जाते हैं। तो उसका क्या कारण है और क्या समाधान हो सकता है? जी, तो बहुत सारी फैक्टर्स हैं इसमें, बहुत सारे फैक्टर्स पे हम लोग को ये करना पड़ता है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसमें, खाना पीना भी होता है, वातावरण भी होता है, फिर हमारा नियम भी होता है। ये सारे के सारे फैक्टर जो है ये मन को प्रभावित करते हैं। तो इस पर एक विषय चर्चा है। मनोमय कोश की साधना में पूरा यही दिया गया है, मन को किस तरीके से किया जाए और मन को कैसे लगाया जाए। तो यही अभ्यास इसमें बताए गए हैं मनोमय कोश की साधना में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो समय भी लगभग हो चुका है। हम लोग नेक्स्ट कक्षा में फिर हम लोग मिलेंगे अगले प्रकरण के साथ में, प्रज्ञोपनिषद के अगले प्रकरण के साथ में। तो तब के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय दिया और हम सभी लोगों ने ये चर्चा की, और इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी से प्रार्थना है कि हम अपने जीवन में इसी प्रकार से आत्मिक प्रगति करते रहें, और सभी के लिए जो उनके जीवन का जो उनका अवतरण का उद्देश्य था, हम लोग सभी के लिए भी जो है ये एक प्रकाश का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ऐसे सभी को बहुत बहुत नमन। शांति पाठ करते हैं। ओ शांति शांति शांति। समाप्त। सभी को